कनाडा की तरफ से दो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। पहली अपडेट में फ्रेंच लैंग्वेज का फेब्रवरी का जो है ड्रॉ निकल चुका है। 6500 लोगों को इनवाइट किया गया है। बहुत गुड न्यूज़ है उनके लिए जिन्होंने फ्रेंच करना शुरू कर दिया। और दूसरी अपडेट में न्यू ब्रुंसविक की तरफ से कई ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जिनको डिमांड लिस्ट से निकाल दिया गया है। अगर आप अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो इन ऑक्यूपेशंस के साथ आप अब न्यू ब्रुंसविक के पीएनपी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो दोनों ही बहुत ही मेजर अपडेट्स हैं पीआर को लेकर। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। पहली अपडेट में फ्रेंच कैटेगरी का जो है वो ड्रॉ अभी फरवरी में वो निकला है जिसमें 6500 लोगों को इनवाइट किया गया है। फ्रेंच कैटेगरी में बार बार कहता रहता हूं कि अगर आप पीआर के पॉइंट अपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप फ्रेंच के कर सकते हैं, फ्रेंच में फ्लुएंट हो सकते हैं, जिससे आप फ्रेंच कैटेगरी के जो स्पेशल ड्रॉ निकलते हैं उसके अंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सीआरएस स्कोर 428 गया है। जी हाँ, अगर हम जनरल कैटेगरी या दूसरी कैटेगरीज की बात करते हैं तो स्कोर 550 तक चला जाता है, लेकिन इसका स्कोर जो है वो 428 गया है। तो फ्रेंच का ये आपको फ़ायदा होता है। अगर हम फरवरी पूरी की बात करें तो अब तक 7 ड्रॉ फरवरी में निकल चुके हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को उन्होंने कहीं ना कहीं पे काफ़ी ज़्यादा वो प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसमें टोटल 11,601 लोगों को अब तक जो है इनविटेशन मिल चुका है। तो लगातार जो इस टाइम का जो टारगेट है कनाडा का उसको पूरा करने के लिए जो है वो ड्रा कॉन्टिन्यूसली निकल रहे हैं। अगर आपने पीआर वाकई ही लेना है तो जो कैटेगरीज जिनका स्पेशली ड्रॉ निकलता है, चाहे हेल्थ केयर है, चाहे फ्रेंच है, चाहे ट्रेड है, स्टेम है, तो उनके प्रोग्राम या एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं, जिससे आपको उस कैटेगरी में आके कम सीआरएस स्कोर के साथ भी पीआर हो सकते हैं। दूसरी अपडेट में न्यू ब्रुंसविक, अगर आप अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर रहे हैं जो कि अटलांटिक प्रोविंसेस जो हैं उनके लिए होता है, न्यू ब्रुंसविक उनमें से एक है। तो न्यू ब्रुंसविक का जो पीएनपी प्रोग्राम चलता है उसके अंडर उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जिसको हम जो है अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपका एक्सपीरियंस आप इस ऑक्यूपेशन से आते हैं, आपका नौ कोड ये है जो इस टाइम पे स्क्रीन पे दिया गया है, तो आप जो है उसको इस जो AIP है उस जो प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। इसमें टोटल 11 कैटेगरीज शामिल हैं जिसमें इसको ऐड किया गया है। बेसिकली ये चीज़ इसलिए की गई है क्योंकि 2024 में जो PNP का टारगेट मिला था और जो 2025 का टारगेट है उसमें 50% रिडक्शन हुआ है। जी हाँ, 24 में जितना PNP में जो है वो दिए गए थे, इन्विटेशन दिए गए थे, अब 25 में 50% कम दिए जाएंगे। तो सारी प्रोविंसेस को कहीं ना कहीं पे PNP को लेकर अब एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। न्यू ब्रुंसविक में ने भी यही किया है कि उन्होंने जो ऑक्यूपेशन इतने डिमांड में वहाँ पे नहीं है, जो लोग इतनी डिमांड में वहाँ पे नहीं चाहिए हैं, उन ऑक्यूपेशंस को कट करने का फैसला किया। तो ये वही लिस्ट है जिसमें वो ऑक्यूपेशन जो है जो हाईली इन डिमांड नहीं है। इसकी बजाय उन्होंने जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, जो कि न्यू ब्रुंसविक में काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिनती में डिमांड में है, तो उन ऑक्यूपेशन को प्रेफरेंस देने का फैसला किया है। दूसरी प्रोविंस भी न्यू ब्रुंसविक की भी तरह आने वाले दिनों में ऐसे कट लगा सकती हैं जिसमें वो ऐसे जो ऑक्यूपेशन है जो वो उस प्रोविंस में हाईली इन डिमांड है उनको प्रेफर कर सकती हैं और जो इतने डिमांड में नहीं है उनको कट कर सकती हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी अपडेशन है कि PNP के अंडर किसी प्रोविंस ने कुछ ऑक्यूपेशंस को जो है वो लिस्ट से बाहर किया है। तो अगर PR करना है फ्रेंच सीख लीजिए, पॉसिबल हो सकता है। जैसे ये ड्रॉ निकला है, आने वाले टाइम में भी फ्रेंच के ऐसे ड्रॉ निकलते रहेंगे। और न्यू ब्रुंसविक की इस लिस्ट को नोट कर लीजिए। अगर इस ऑक्यूपेशन में आते हैं तो अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है PR के रिगार्डिंग, शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।